ओम शांति। आज 18 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में वरदाता बाबा ने वरदान की स्मृति दिलाते कहा कि बेहद का बाप आकर अभी हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। बाबा कहे फिर तुम्हारी आयु बड़ी होंगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। इसलिए बाबा कहे अभी इस पुरानी दुनिया में तुमको कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे तुम्हारी अभी संगम पर सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा कहे जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है, पेट तो पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ नहीं रखना है। फिर स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। तो बाबा पूछे कौन सा दान देना है? 5 विकारों का दान। यह दान में देने से फिर ग्रहचारी छूट जाएंगी, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी कोई भी आश नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। सिर्फ एक बाप को याद करते रहो, याद से बच्चों को सतोप्रधान बनना है। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले, किसी को भी दुख नहीं देना है, डबल अहिंसक बनना है। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने, निर्विकारी बनने में सुख ही सुख है। इसलिए अब और कोई इच्छाएं नहीं रखनी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। सदा स्मृति रहे अब हमको याद की यात्रा से पूरा सतोप्रधान बनना है। बाबा कहे 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। और साथ में बाबा कहे भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, सतोप्रधान बनना है। फिर याद से श्रेष्ठ दशा प्राप्त करने के लिए कहा कि तुम बच्चे अभी जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से वृक्षपति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होंगी। फिर श्रीमत से प्राप्ति बताई कि अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। और ईश्वरीय मत क्या है? बाप को याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी, याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहे पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेंगी। फिर आयु भी बड़ी होंगी, धन भी बहुत मिलेगा। इसलिए अभी बाबा कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। फिर बड़ी विशेष गुह्य बात बताई कि ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है तो भविष्य में फिर योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है संगम पर, योगियों की फिर आयु बड़ी रहती है, इसलिए फिर सतयुग में बड़ी आयु रहती है। भोगी की आयु छोटी होती है, देवताओं की देखो कितनी बड़ी आयु है, क्योंकि संगम पर योग लगाया है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाई, योग सिखाकर देवता बनाया, इसको कहा जाता है योगी। बाबा कहे योगी अथवा राज ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको अभी बाबा समझाते हैं तुम तो राज ऋषि हो, राजयोग सीख रहे हो राजाए पाने के लिए। फिर एक का पदम पाने की विधि बताते कहा कि बाप तो है गरीब निवाज, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस जाना है। तो बाबा कहे शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जो जितना मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो आकर समझो।
एक सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। क्योंकि बाबा कहे तुम सर्जन के बच्चे सर्जन हो ना, बाबा तुमको निरोगी बनाते हैं, अब तुमको औरों को भी निरोगी बनाना है, एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। और कहा अक्षर ही 2 है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, यह स्मृति रहे तो खुशी में भी रहेंगे। बाबा कहे यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद स्वर्गवासी होते हैं। अब तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उनसे हमको बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कभी रोएंगे पिटेंगे नहीं। और साथ में बाबा कहे माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं, मुफ्त में टाइम जाता है। और सांत्वना दिलाते कहा कि तूफान तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़े ही रहेंगे। तुमको सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बस यही धुन लगी रहे, बाप से वर्षा लेना है। और बाबा कहे अमृत वेले उठते हो, आपस में मिलते हो, तो आपस में वह बाबा से यही बातें करते रहो। अब तो सिर्फ बाप को ही याद करना है, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ज़रूर लेंगे। और बाबा कहे अपने से संकल्प लो कि 3 से 4 बजे ज़रूर उठेंगे, बाप को याद करेंगे। लास्ट में फिर और याद के लिए अंडरलाइन कराया कि बीमार भी है तो भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, बाप को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा, इसलिए तुम जब पत्र लिखते हो तो लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। और कहा कि बाप पतित पावन है, सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहे मैं कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ, प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेंगी। अभी शरीर भी पतित है, प्रकृति भी पतित है, शरीर और प्रकृति पावन होंगे योग अग्नि से। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाशोनी है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। उत्तर में बाबा कहे हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहे सिर्फ एक पावन बनने की आश से सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है, इसलिए एक आश रखनी है पावन बनने की। अंत मते सौगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज बाबा का वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे साकार बाप को सेवा के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गंवाओ। आज का स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो।
आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अर्थात जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतनी छोटी छोटी बातों से बचे रहेंगे। जो भी सिचुएशन आती है उनको भी सहज परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।